हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे इथेरियम के बारे में एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो शिबा इनू कॉइन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं अब इस टाइम इस वीडियो के अंदर आपको देना चाहूँगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करे, आई होप सो कि अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बीटीसी के अगर हम प्राइस को देखते हैं तो बीटीसी के प्राइस हमें काइंड ऑफ एक साइडवाइज मूवमेंट में ही देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास ही कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, प्राइस के अंदर कोई ज्यादा मूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिली है और अब इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस हमें 25,928 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। एंड बीटीसी इस टाइम पे ये जो पर्टिकुलर जोन है 26,059, अब एग्जैक्टली पकड़ लो कि 26,000 वाला जो जोन है, इसी पर्टिकुलर जोन पे प्रीवियसली ऑलरेडी हमें बीटीसी के लिए रिजेक्शंस देखने को मिले हैं, जो कि प्राइस ने सबसे पहले 26,049 एंड लेटर ऑन जब प्राइस ऊपर जा रहा था, अगेन प्राइस गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन एज वेल, और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे है 25,372 के आसपास हमें देखने को मिला। और यहाँ पर इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो जहाँ पर प्रीवियसली बीटीसी ने सपोर्ट भी लिया था, उसी ट्रेंड लाइन के आसपास अब इस टाइम पे सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम बीटीसी में बिल्कुल भी नहीं है, और बीटीसी में यहाँ पर हमने लास्ट वीकेंड में भी देखा था कि बीटीसी के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियोस बन रहा था और उसके बाद बीटीसी ने एक अच्छा सा मूवमेंट भी लगाई थी। ठीक है, तो इस टाइम पे सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें बीटीसी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ यू कैन लुक फॉर 26,038, ये जो पर्टिकुलर जोन है, इसी जोन से अगर ब्रेकआउट हमें मिलती है, दैट मीन्स कि वी माइट सी द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 26,700 एंड लेटर हमें प्राइस जो है 26,900 के आसपास देखने को मिल सकता है। बट द वन थिंग इज क्लियर कि अगर बीटीसी यहाँ से ऊपर जाता है तो इट डजंट गारंटीड कि प्राइस यहाँ पर बुलिश हो चुका है या फिर प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट आने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब में से बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर प्राइस कुछ यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना दे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर यही सोचने लग जाते हैं कि अब इस टाइम पे प्राइस बुलिश है, बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीटीसी अब इस टाइम पे जहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ से अगर मूवमेंट लेती है, दैट मीन्स कि प्राइस यहाँ से हमें थोड़ा ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। इट डजंट गारंटीड कि प्राइस यहाँ से बुलिश हो चुका है और प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में ही चले जाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। साइडवाइज में है तो थोड़ा बहुत मूवमेंट्स हमें देखने को मिल सकता है। तो मूवमेंट के लिए इसी पर्टिकुलर जोन को आप यहाँ पर जो है आइसोलेशन में रख सकते हो, जो कि है 26,894, और इसी जोन से रिजेक्शन लेने की चांसेस 80% आप लगा लो। अगर बीटीसी ऊपर भी आता है तो इसी जोन से प्राइस रिजेक्शन लेगा। ठीक है, तो इसी जोन को आप जरूर से देख सकते हो। और बाकी नीचे का अगर आप देखोगे तो नीचे का अगर इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन होता है 25,594, देन वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 25,300 एंड लेटर हमें प्राइस जो है 25,000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर मेरा क्या ओपिनियन है अब इस टाइम पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग पूछोगे कि एक्जैक्टली अब इस टाइम पे आपका क्या ओपिनियन है। तो मेरा ओपिनियन यही है कि अब इस टाइम पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी के प्राइस के अंदर थोड़ा डिप डाइव हो सकता है। ठीक है, जो कि है 25,658 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर डिप डाइव देखने को मिल सकता है। बट अब इस टाइम पे हमारे पास कोई कन्फर्मेशन है नहीं, जिसके कारण मैं अब इस टाइम पे जो है यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा। एंड इसी पर्टिकुलर जोन मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से हम ये जो जोन है, इसी जोन से ये डिसाइड होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस फर्दर ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे आएगा। तो मेरे हिसाब से इसी पर्टिकुलर जोन से अगर प्राइस ऊपर भी आता है 26,883 के आसपास यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो राइट नाउ आई एम बेयरिश ऑन बीटीसी। बाकी आप बुलिश हो या फिर बेयरिश हो, आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं इस टाइम पे शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो शिबा को लेकर ना बहुत सारे अब इस टाइम पे न्यूज़ भी निकल के आ रही है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी डाल दिया था। तो अगर आपने ट्विटर को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ट्विटर में जाकर ज्वाइन जरूर से कर लेना, ताकि आपको ऐसे न्यूज़ एंड अपडेट्स तुरंत देखने को मिल जाए। शिबा इनू कॉइन अलर्ट, ओनली 12% ऑफ शिबा इनू होल्डर्स आर इन प्रॉफिट while a hoping 77% आर इन द रेड। तो अब इस टाइम पे शिबा इनू कॉइन के अंदर जैसे कि मान लो कि 100% के आसपास यहाँ पर लोगों ने बाई करके रखा हुआ है, तो उनमें से 77% वॉलेट्स ऐसे हैं जिनका अब इस टाइम पे लॉस में चल रहा है। ठीक है, एंड ओनली द 12% जिनका भी इस टाइम पे जो है यहाँ पर प्रॉफिट में चल रहा है। तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में मैं बात करूंगा कि एक्जैक्टली 77% रेड में है, ये क्या एक पॉजिटिव साइन है या फिर एक निगेटिव साइन है, उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अब इस टाइम पे देखो तो यहाँ पर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए हुए हैं, तो उनको भी अगर आप चेकआउट करोगे तो फिर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो रेड डॉट्स आप देख रहे हो, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा वॉलेट्स जो है 77% के आसपास वॉलेट्स अभी इस टाइम पे हमें रेड में देखने को मिल रहा है। अब इस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट होती है कि एक्जैक्टली रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कितना ज़्यादा जो
जो है यहाँ पर शिबा इनू कॉइन होल्डिंग में है। रिटेल इन्वेस्टर्स, जब भी कोई भी बोलता है रिटेल इन्वेस्टर्स, इसका मतलब यही होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का मतलब यही है कि अब इस टाइम पे जितने भी लोग हैं वो अब इस टाइम पे, जैसे कि आप हो, मैं हूँ, और भी कोई है जो स्मॉल अमाउंट में अपना ट्रेड करते तो उनको ही रिटेल इन्वेस्टर बोला जाता है। तो रिटेल इन्वेस्टर अब इस टाइम पे 36% के आसपास होल्ड कर रहे हैं, वाइल 10 व्हेल्स कंट्रोल नियरली ए थर्ड एंड 48 मेजर इन्वेस्टर्स पोजेसेस 25%। अब इस टाइम पे देखोगे तो ऐसे 10 व्हेल्स है जिनके पास बहुत बड़ी अमाउंट में होल्डिंग में है, और उसके साथ ही में और भी कुछ मेजर इन्वेस्टर्स है जिनके पास 25% के आसपास यहाँ पर होल्डिंग में है। यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखोगे तो 37%, जैसे कि आप और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं उनके पास है, 10% यहाँ पर जो है व्हेल्स के पास है, जो कि ये जो 10% उनके पास है, इन 10% से वो मार्केट को पूरा मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे 48% यहाँ पर ऐसे 48 ऐसे मेजर इन्वेस्टर्स है जिनके पास 25% के आसपास यहाँ पर जो है टोटल कंट्रोल में है। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि 10 व्हेल्स, ये जो 10 व्हेल्स है ये अगर अपना अब इस टाइम पे सेल भी करते दैट मीन्स कि मार्केट के अंदर एक अच्छा सा मैनिपुलेशन वो ला सकते हैं, ठीक है। द सेकंड थिंग इज दैट कि व्हाट्स द करंट नंबर ऑफ शिबा एड्रेस स्टेटस। अब इस टाइम पे यहाँ पर करंट नंबर ऑफ स्टेटस देखोगे 1.24 मिलियन एड्रेस अब इस टाइम पे होल्ड कर रही है शिबा इनू टोकन्स को फॉर ए सेवरल मंथ। कुछ महीने से यहाँ पर 1.24 मिलियन के आसपास एड्रेसेस का होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। इन पास्ट वीक देयर हैव बीन ए डिक्लाइन ऑफ अबाउट 9.5% टू 9.7% इन न्यू एक्टिव एड्रेसेस। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर जो हमें थोड़ा डिक्लाइनेशन देखने को मिला है, तो ये जो डिक्लाइन हुआ है ना, तो इसको लेकर आपको ज़्यादा यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है। रीजन बिंग ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे था, तो यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स आ रहे थे, कुछ इन्वेस्टर्स जा रहे थे, बट द मेन कंसर्निंग थिंग अबाउट द शिबा कॉइन यहाँ पर जो है उनका होल्डिंग है, उन होल्डिंग में से सबसे ज़्यादा होल्डिंग अब इस टाइम पे जो 10 व्हेल्स है वो अब इस टाइम पे अपना सेल भी करते हैं, तो अच्छा खासा मैनिपुलेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे इन्वेस्टर्स अगर आप देखोगे तो व्हेल वॉलेट्स यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर के जितने भी सर्कल्स हैं उनमें व्हेल वॉलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नंबर ऑफ व्हेल्स यहाँ पर 11 देखने को मिल जाएगा, एंड व्हेल्स कॉन्सेंट्रेशन अगर आप देखोगे 614.73 ट्रिलियन के आसपास जो है यहाँ पर व्हेल वॉलेट अभी इस टाइम पे शिबा इनू कॉइन को होल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पर अगर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, अगर जितने भी यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स है उनके पास अभी इस टाइम पे यहाँ पर जो है चल रहा है 14.82% के आसपास, जो कि है टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स 48 इन्वेस्टर्स हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। यहाँ पर नेक्स्ट थिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितने ऐसे यहाँ पर एक्टिव एड्रेसेस है सप्लाई के अंदर, तो अप्रोक्सीमेटली 41.77% के आसपास जो यहाँ पर टोटल सप्लाई है। सप्लाई इनएक्टिव में हमें देखने को मिल रहा है 48 मेजर इन्वेस्टर एड्रेस हैव अबाउट 25% एंड 10 व्हेल्स कंट्रोल ऑलमोस्ट ए थर्ड ऑफ द सप्लाई, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो यहाँ पर मैंने ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको इसलिए बताई है, रीजन बीइंग अगर आप यहाँ पर शिबा के अंदर बहुत बड़ी अमाउंट में अपने पैसे भी लगा रहे हो तो इसमें आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्जैक्टली अब इस टाइम पे अगर आप पैसे लगा रहे हो इट डजंट मीन और इट डजंट गारंटीड कि आपके पैसे जो है यहाँ पर डबल हो जाएंगे या फिर आपको यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। तो इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिबा के अंदर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी वॉलेट्स है जिनके पास बहुत बड़ी अमाउंट में शिबा इनू कॉइन अब इस टाइम पे होल्डिंग में है। तो एग्जैक्टली कितनी बड़ी अमाउंट में होल्डिंग में है और क्या होल्डिंग में है वो मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पर दिखा के बता देता हूँ चार्ट के अंदर, ताकि आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं शिबा इनू कॉइन के चार्ट के अंदर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जितने भी 10 व्हेल्स है, 10 व्हेल वॉलेट जिनके पास बहुत बड़ी अमाउंट में होल्डिंग में है, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर कुछ अमाउंट का आपका बताया था ट्रिलियन के आसपास, वो अब इस टाइम पे अपना सेल भी करता है। दैट मीन्स क्या होगा, अपना पूरा सेल नहीं करेगा तो वो अगर 50% भी सेल करता है दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। लेट सपोज कि व्हेल वॉलेट ने समवेयर अराउंड यहाँ पर कहीं पे अपना बाइंग किया होगा, तो अब इस टाइम पे वो अगर इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास भी जाता है तो फिर उसका प्रॉफिट बहुत अच्छा सा प्रॉफिट हो जाता है। तो ये वो यही सोचेगा कि यहाँ पर मैं सेल कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर भी अगर सेल करेगा तो उसके पास मिलियन के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर काइंड ऑफ अगर आप लॉजिकली देखोगे दैट मीन्स कि आप इस टाइम पे शिबा के अंदर इन्वेस्ट करना थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि यहाँ पर अगर व्हेल्स के पास बहुत बड़ी अमाउंट में यहाँ पर होल्डिंग में है दैट मीन्स कि वो कभी भी मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स भी है 38% के आसपास है, बट 38% के आसपास कुछ ऐसा होता है नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स का कुछ भी डिसीजन सही नहीं रहती है। लेट सपोज कि अब इस टाइम पे प्रॉफिट भी हो रहा है, रिटेल इन्वेस्टर क्या करेगा, वो अपना प्रॉफिट को बुक नहीं करेगा, वो वेट करेगा कि उसको और भी प्रॉफिट चाहिए, तब तक यहाँ पर व्हेल वॉलेट्स अपना प्रॉफिट लेके भी निकल जाते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो शिवा के लिए बस यही बोलूंगा कि एग्जैक्टली यू कैन बाई इट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर प्राइस खत्म हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा, ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं है कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। बट यहाँ पर अगर आप बाई करो तो फिर ये रिस्क आप जरूर से देखो कि एग्जैक्टली जो भी आप बाइंग बना रहे हो उस बाइंग में से आपको अपना रिस्क भी कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि आपको इतना रिस्क हो सकता है, उसके बाद जाके आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो अब इस टाइम पे टेक्निकली अगर आप प्राइस को देखो तो टेक्निकली ये प्राइस इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है। ऑलरेडी प्राइस ने मल्टीपल रिजेक्शन इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से भी लेकर रखा हुआ है। अगर इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से अगर ब्रेकआउट मिलती है दैट मीन्स कि वी हैव अ रेजिस्टेंस ऑन 0.00783। अगर यहाँ से भी हमें ब्रेकआउट मिलती है दैट मीन्स कि वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन इन शिबा इनू कॉइन। आई होप कि आपको यहाँ पर शिबा के बारे में समझ में आ गया होगा। और इथेरियम की अगर हम प्राइस को देखते हैं तो इथेरियम के प्राइस के अंदर भी हमें जो है थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास, जहाँ पर अब इस टाइम पे इथेरियम अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। राइट नाउ अगर आप देखो तो प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकडाउन किया तो अब इस टाइम पे प्राइस फिर से इसी जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होती है दैट मीन्स कि इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें फर्दर एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा, जो कि हमें टिल 1601 के आसपास एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो इथेरियम के लिए राइट नाउ मैं आप सबको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि इथेरियम के प्राइस अब इस टाइम पे और भी नीचे आ सकता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एग्जैक्टली इथेरियम में हम लॉन्ग टर्म के लिए किस पॉइंट के ऊपर एंट्री लगा सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए ना मेरे हिसाब से प्राइस और भी नीचे आएगा, तो इसके लिए अभी इस टाइम पे आप थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो का डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।